हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो मैथ ओलंपियाड अलजेब्रा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है a अंडर रूट की पावर 4b माइनस ए स्क्वायर प्लस बी डिवाइड में 4 इक्वल 1। तो गाइस हमें यहाँ a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि a और b की जो वैल्यू है प्राप्त होगी वो एक रियल नंबर यानी पॉजिटिव वैल्यू होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। सेम पहले अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। a अंडर रूट की पावर 4 b माइनस ए स्क्वायर प्लस बी डिवाइड में 4 इक्वल 1। अब गाइस हमें यहाँ क्या करना है कि हम यहाँ लेट कर लेंगे, जिससे है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो थोड़ा। तो अंडर रूट की पावर 4 बी इक्वल बाई हमने लेट कर लिया। अब इसी को यदि आप जानते हैं कि एक तरफ से यदि वर्ग हटता है ना, रूट हटता है, तो अपोजिट साइड में वर्ग लगा सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ अंडर रूट की पावर 4 है, तो यदि इसको हम हटाएंगे तो अपोजिट साइड में 4 पावर लग जाएगी, है ना। तो b इक्वल बाई की पावर 4, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ना। इधर से हमने अंडर रूट की पावर 4 इसको हटा दिया अंडर रूट को, है ना, तो उसकी वैल्यू यहाँ 4 ऑलरेडी लग गई अपोजिट साइड में। और a इक्वल हमने x मान लिया, है ना, a इक्वल हमने x मान लिया। अब यहाँ हमने लेट कर लिया कि अंडर रूट 4 अंडर रूट की पावर 4 b इक्वल बाई और a इक्वल x, यहाँ हम पुट करेंगे। तो a की जगह x और है ना अंडर रूट की पावर 4 b की जगह बाई, इसके बराबर हमने बाई है ना लेट किया है। सेम यहाँ भी ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बी की वैल्यू आप रेडी यहाँ ना बाई स्क्वायर बाई की पावर 4 है, सेम हमने पुट कर लिया, डिवाइड में 4 इक्वल 1। अब यहाँ गाइस आप जानते हैं कि यहाँ इसका मल्टीप्लाई होगा, यहाँ माइनस कर दीजिए, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करना है यहाँ। तो यहाँ जाएगा 4x बाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बाई की पावर 4 माइनस डिवाइड में 4 इक्वल 1, राइट। अब डिवाइड की जो वैल्यू है अपोजिट साइड में चली जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा अगले स्टेप में 4x बाई माइनस माइनस अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 4 डिवाइड में 4 इक्वल 1, राइट। अब यहाँ 4 को आप साइड चेंज कर सकते हैं, डिवाइड की वैल्यू है अपोजिट साइड में चली जाएगी मल्टीप्लाई में। तो अगले स्टेप में आ जाएगा 4x बाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बाई की पावर 4 इक्वल 4, है ना, मल्टीप्लाई 1 के साथ 4 ही आ गया। अब यहाँ गाइस आपको क्या करना है, इसको क्रम से लिख लीजिए। तो सबसे पहले आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस बाई की पावर 4 प्लस 4x बाई, और ये 4 को हमने है ना आरएचएस साइड में जो था इसकी हमने साइड चेंज कर दिया, तो ये माइनस का 4 हो गया। अब यहाँ आगे जो माइनस इसको हटाने के लिए हम दोनों साइड में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन उल्टा हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 4x बाई प्लस 4 इक्वल 0। अब यहाँ गाइस आपको ध्यान रखना है कि अगले स्टेप में हम इसको कुछ इस प्रकार बना के लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको हम यहाँ लिखेंगे ना इसके साथ माइनस 4x बाई प्लस बाई पावर 4 प्लस 4 इक्वल 0। अब यहाँ हम थोड़ा सा फॉर्मूला सेट करेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x बाई प्लस 4 बाई स्क्वायर प्लस बाई की पावर 4 माइनस 4 बाई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 0। अब यदि यहाँ आप देखोगे तो हमने यहाँ प्लस 4 बाई स्क्वायर प्लस किया है और यहाँ माइनस कर दिया है, तो ये दोनों आपस में कट रहे हैं, है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसको हमने इस प्रकार इसलिए सेट किया कि हम फॉर्मूला है ना सेट करेंगे। अब यदि यहाँ आप देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, है ना, यहाँ भी सेट हो रहा है और यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस। अब इनको कैसे बनाएंगे, तो अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर सेम ही रहने देंगे माइनस 2 ए बी, और इसको हम बी बनाए ना तो 2 बाई, तो 2 बाई का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट।
2y होल स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं y स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट, माइनस इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू बाई स्क्वायर माइन इंटू 2, राइट, प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अब यहाँ हमने कोई डिफरेंस नहीं, इसको हमने इस प्रकार बना के लिख दिया। अब यदि यहाँ देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ये 2y। यहाँ यदि आप देखोगे तो यहाँ भी हमने सेम इसको है ना इस प्रकार लिख दिया है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तो ए स्क्वायर यानी बाई का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी 2। तो यहाँ भी देखो माइनस 2 ए है ना बाई स्क्वायर बी यानी 2। तो यहाँ दोनों जगह फॉर्मूला सेट हो रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट, यही फॉर्मूला होता है ना। अब यहाँ हमें सेम ये दोनों जगह फॉर्मूला मिला तो दोनों जगह सेट करेंगे। अब ए की जगह यहाँ क्या होगा? ए की जगह क्या होगा? ए की जगह यहाँ x होगा, राइट, और बी की जगह होगा यहाँ 2y। और यहाँ जब देखोगे तो ए की जगह होगा बाई स्क्वायर, बी की जगह होगा 2। तो अगले स्टेप में यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा ए की जगह x माइनस 2y होल स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा बाई स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल 0। बीच में जो प्लस था हमने सेम लिख लिया। अब यहाँ गाइस इन दोनों टर्म्स को 0 के साथ कंपेयर करके y की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, है ना। पहले हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम यहाँ से रिकॉल करके, है ना, इसके इक्वल में x y की वैल्यू पुट करके ab की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें ab की ही वैल्यू निकालनी है, a और b की। तो यहाँ सबसे पहले चलिए कंपेयर करते हैं। बाई स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल 0। इसको हमने सेकंड टर्म्स को 0 के साथ कंपेयर कर दिया। अब यदि देखोगे तो यहाँ वर्ग है, वर्ग घटेगा तो अपोजिट साइड में वर्गमूल रूट लगेगा और 0 का रूट 0 ही आ जाएगा। तो अगले स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं बाई स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 0। 2 की साइड चेंज कर दीजिए तो बाई स्क्वायर इक्वल प्लस का 2 हो जाएगा। अब वर्ग है तो वर्ग घटेगा तो अपोजिट साइड में रूट, है ना, रूट लग जाएगा। तो बाई इक्वल अंडर रूट 2। तो बाई की वैल्यू क्या आ चुकी है? अंडर रूट 2। अब हम निकालेंगे फर्स्ट टर्म को, है ना, कंपेयर करके एक्स की वैल्यू, एक्स माइनस 2y होल स्क्वायर इक्वल 0। अब यहाँ आप सेम करना है कि वर्ग घटाएंगे वर्गमूल लगेगा और 0 का वर्गमूल वर्ग 0 ही आएगा, रूट लगाएंगे तो x माइनस 2y इक्वल 0। अब यहाँ x की वैल्यू चाहिए तो 2y की साइड चेंज कर दीजिए तो x इक्वल हो जाएगा 2। अब है ना, इसकी हमने साइड चेंज कर दी और y की वैल्यू पुट कर दी। y की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास क्या आ चुकी है? अंडर रूट 2। तो y की जगह हमने क्या रख दिया? अंडर रूट 2, और साइड चेंज करने पर साइन माइनस का था प्लस का हो गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 2 अंडर रूट 2। अब हमारे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है, बट हमें x और y की वैल्यू नहीं, हमें a और b की वैल्यू चाहिए। तो चलिए रिकॉल कर लेते हैं, हमने लेट किया था। रिकॉल a इक्वल x, है ना, a के बराबर हमने x लेट किया है तो a इक्वल x। अब x की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ तो a इक्वल आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, राइट, a की वैल्यू आ चुकी है अब हमारे पास। अब यहाँ आप ये देखोगे b इक्वल बाई की पावर 4, b इक्वल बाई की पावर 4। अब बाई की वैल्यू हमें मालूम है, बाई की वैल्यू हमें मालूम है, तो बाई की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 2। तो b इक्वल बाई की जगह अंडर रूट 2 होल पावर 4। अब अंडर रूट की जो पावर होती है, जब कुछ भी पावर नहीं दी रहती अंडर रूट में, तो वहाँ 1 डिवाइड बाई 2, राइट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं b इक्वल 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 2 होल पावर 4। अब आप जानते हैं पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4 1 जा 4 और 2 2 जा 4, यानी 2 की पावर 2, यानी आ जाएगा यहाँ 4, b इक्वल 4। अब यहाँ से गाइस हमें a और b की वैल्यू मिल चुकी है। a इक्वल 2 अंडर रूट 2, b इक्वल 4।